वंदितो सब सिद्धे। जैसा कि समय सारा सेमिनार में आज यह जो विषय अपना प्रारंभ हुआ है, जीव अजीव अधिकार के आधार से चर्चा प्रारंभ हुई है। और जैसा नाम से ही ये बात प्रसिद्ध है, जीव और अजीव मतलब एक तो है नहीं, यानी एकदम सामान्य अर्थ से ही हम देखते हैं तो ये बात कही गई है। इस अधिकार को प्रारंभ करते हुए आचार्य देव ने कहा कि जीव और अजीव अब रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। एक नाट्य मंच है, उस पर कोई आ रहा है, लेकिन ये स्पष्टता बता दिया गया है वो एक नहीं है, दो है। अब कोई दो को एक माने तो समझदार है कि मूर्ख है, ये आप अपने अंदर विचार करें। तो यहाँ जो परमात्मवादी की 8 मान्यताओं की बात कही गई है, उस प्रारंभिक शब्द पर भी हम देखते हैं तो उसमें ये बात आई है, परात्मवादी मूढ़ जन, यानी है तो आत्मा पर आत्मा को आत्मा नहीं मानते, आत्मा को छोड़कर बाकी सबको आत्मा मानते हैं, पर को आत्मा मानते हैं, पर द्रव्यादिक में आत्मा को देखते हैं। और ऐसी जो मान्यता है इसको यहाँ अज्ञान भाव कहा गया है। यद्यपि 8 मान्यताओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जा रही है, किंतु देखा जाए तो जो आत्मा से अनभिज्ञ हैं, आत्म स्वभाव को नहीं जानते हैं, अन्य द्रव्यादिक स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो आत्मा को क्या क्या नहीं मानते होंगे, ये भी आश्चर्य की बात है। उनमें से कुछ आश्चर्यजनक बातें अभी यहाँ पर आचार्य देव ने हमें 39 से लेकर के 44 गाथा के बीच में 4 गाथाओं के माध्यम में कही है। एक वाक्य में जिनवाणी के आधार से ही पढ़ता हूँ, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो 8 मान्यताएं हैं वो कितनी गंभीरता से सोचने जैसी हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, टीका के अंतर्गत आचार्य देव ने ये बात कही, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक यानी आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। तो मेरा ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता यहाँ पर मैं सोचता हूँ, कहते हैं तब तक तो फिर भी समझ में आ रहा था, बकते हैं मतलब क्या है। ये बकते हैं शब्द इसका बता रहे हैं कि कुछ पता आता है नहीं, जो मन में आई सो बकते हैं। और इसका आधार इसके आगे की गाथा में भी दिया है कि ये बात मान्य क्यों नहीं है इनके द्वारा कही गई, क्योंकि ये सर्वज्ञ के मत के बाहर है। जिनके यहाँ सर्वज्ञ ही नहीं, जिनके पास सर्वज्ञ के द्वारा बताया प्रतिपादित वस्तु स्वरूप नहीं, और जिन्हें वस्तु के स्वरूप की स्पष्टता ही नहीं है, उनकी कही गई बात की प्रामाणिकता क्या हो सकती है। तो ऐसी 8 मान्यताओं की बात की है, तो वक्ता शब्द से आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और आचार्य देव ने जो जीव अजीव का स्वरूप बताया उसे कैसे समझना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है तो हमने पाठशाला में ही पढ़ा था, और वही बात मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जीव को अजीव मानता है और अजीव को जीव मानता है, तो ऐसी मान्यता में उसे जीव तत्व संबंधी भूल कहलाएगी कि अजीव तत्व की कहलाएगी। अरे आपको बोलना है, परमात्मा जी की कक्षा थोड़ी ना है कि आपको उधर पे रोका गया है। आप बोल सकते हैं कि उसको जीव की माने कि अजीव की माने। तो वास्तव में देखा जाए, जिसे जीव का स्वरूप भी नहीं मालूम है और अजीव का स्वरूप नहीं मालूम है, वो दोनों में मिलावट कर रहा है, या देखा जाए तो वो दोनों से विपरीत जा रहा है। यहाँ 8 मान्यताओं की चर्चाएं एकांत मत जो आदि हैं उनके आधार से उठाई गई है। मैं आगम आधार लेकर उन्हें क्रमशः बिंदुवार यहाँ से पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा सावधानी से सुनिएगा। प्रकरण बड़ा सरल है, स्पष्ट है, क्योंकि हम सब उस आत्म स्वरूप से परिचय होने के अभ्यासी हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट उठाया गया है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि कोई जीव तो कर्म को ही जीव कहता है, कोई अज्ञानी तो अध्यवसान आदि को ही जीव कहता है। और अध्यवसान आदि अर्थात क्या? तो अध्यवसान अर्थात जो स्वयं में उत्पन्न होने वाला रागदेश परिणाम है, मिथ्याभिप्राय है, विभाव भाव है, उसको ही जीव कहता है। अब जिसकी जैसी कल्पना, जैसे एक उदाहरण से हम बात कर सकते हैं, एक बालक से कहा गया कि टेबल के ऊपर से तुम संतरा उठा करके लेके आओ, और उस टेबल पर अकेला संतरा नहीं है, टोकरी में और भी फल रखे हुए हैं। अब बालक ने संतरे की जगह आम उठा करके लाया, तो कहा यह संतरा थोड़ी ना है। तो आपको क्या समझ में आया? बच्चे को संतरा मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम, क्योंकि वो आम उठा के लाया। फिर वापस गया, फिर केला उठा करके लाया, तब भी ये निर्णय हो गया कि इसको आम का परिचय नहीं है,
ऐसे क्रमशः उसने अनेक फल उठा के लाया और अंतिम में आम ही उठा करके लाया। क्या उठा के लाया? अब तो परिचय हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने आके पूछा, आप यही बुला रहे थे क्या? क्या पूछा? आप यही बुला रहे थे क्या? इससे पता चला वो लेके तो आम आया, लेकिन उसको आम का भी परिचय नहीं है। ऐसे कोई जीव कर्मादिक की जो मिथ्याभिप्राय रूप विभाव परिणति है उसको आत्मा मानता है। यद्यपि इसकी विस्तृत व्याख्या तो अपन जब स्वाध्याय व्यवस्थित करते हैं तब स्पष्ट उसमें आएगी। इसके बाद दूसरा जो बिंदु आया, अनादि अनंत संसार परिभ्रमण जो क्रिया करता है वह कर्म, उसको वह जीव मानता है। जो कर्म का चक्कर चलता हुआ दिख रहा है संसार अवस्था में, कर्म अवस्थाएं दिख रही हैं, उसको लगता है ये ही जीव है। सारा तांडव कौन करा रहा है? कर्म। तो कर्म ही जीव है। ज्ञान किस में है? जीव में है कि कर्म में? तो उसको ऐसा लगता है कि सारा कुछ करने धरने वाला कौन है? कर्म है। उसको लगता है, मतलब किसको लगता है? उसको यानी किसको? उसको मतलब किसको? और उनकी बात चल रही है जिन 8 मूढ़ जनों की बात चल रही है। आचार्य देव ने उन 8 मूढ़ जन मान्यताओं में असंख्यात प्रकार से जो स्वभाव से अनभिज्ञ उन सबको गर्भित किया। कर्म को जीव मानता है, कर्म उदय को जीव मानता है, रागादि भाव को जीव मानता है, शुभ अशुभ जो परिणाम हो रहे हैं उनको जीव मानता है, किंतु जीव को जीव नहीं जानता, पहचानता है। तीसरा बिंदु दिया है, तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने वाले दुरंत जिसका अंत दूर है, ऐसे राग रूप रस से भी राग रस से भरे हुए अध्यवसान की संतति को जीव मानता है। यानी कुल मिला के देखा जावे, भ्रम जनित जीव की परिकल्पना है। जो है वैसी नहीं, लेकिन जो नहीं है वैसी मान्यता है। राग को जीव मानना, पुण्य से जीव मानना, शुभ भाव से अशुभ भाव से जीव को पहचानना। ये मंद कषाई जीव है, ये तीव्र कषाय जीव है। बोलो, जीव मंद कषाई है, तीव्र कषाई है कि कषाय रहित स्वभाव वाला है? इसका मतलब है जो मंद तीव्र आदिक भाव रूप जीव को देख रहा है वह जीव के स्वभाव को भी नहीं जानता और कषाय आदिक विभाव भावों को भी नहीं जानता है। आगे एक 4 नंबर की अज्ञान मान्यता डाली, नई पुरानी अवस्था इत्यादि भाव में प्रवर्तमान जो 9 कर्म अवस्थाएं हैं वो ही जीव है। जैसे अभी इस वर्तमान पर्याय में मैं मनुष्य हूं, इससे पूर्व संसार अवस्था में कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। क्या रहा होगा? तो हम कह सकते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में कभी तिर्यंश होऊंगा, कभी देव होऊंगा। ये तो पूर्व भाव में भी मैंने अपने को जो देखा वो कौन सा देखा? देहादिक रूप देखा। वर्तमान में भी कैसा देखा? देहादिक रूप देखा। लेकिन वर्तमान में, पूर्व में और अनंत काल में जो मेरा स्वभाव है, ऐसा आत्मा को उससे भिन्न जो नहीं देखता, वो पूर्व और वर्तमान संसार अवस्था से जीव को देखता है। ये भी अज्ञान मान्यता है। इसके उपरांत आता है, जितना भी पुण्य पाप रूप जो भाव है, कर्म का विपाक है, उस अवस्था को जीव की मानता है। बोलो, अपने पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का? किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, ये एकांतवादियों की बात करते करते अपने अपने ऊपर क्यों लेकर के आ रहे, अपने पे क्यों ला रहे? अपने वास्तव में देखा जाए पूरा समय सार है किसके लिए? ये बात समझना किसके लिए है? ये किसी के प्रति कषायादिक भाव करके किसी के पक्ष खंडन के लिए बात नहीं है। जिस मिथ्यात्व को मैंने अनादि से पाल रखा है उसको ध्वंस करने के लिए बात आचार्य देव यहाँ परिचय कराते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो कर्म विपाक का उदय, अभी वर्तमान में पुण्य पाप का खेल दिख रहा है। आपको इस प्रशिक्षण शिविर में आने का सौभाग्य मिला, पुण्य का उदय है कि नहीं? है कि नहीं? ये पुण्य का उदय। जो नहीं आ पाए उनका, कि उनका पाप का उदय है। तो जो आ गए वो तो हो गए पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव, जो ना आ पाए वो हो गए पापात्मा जीव। तो ये देखने के लिए हम प्रशिक्षण शिविर में आए थे। यहां से ये बात समझ के जाना थी कि ये देखना थी कि पुण्य पाप भाव रूप जो कर्म विपाक अवस्था है उससे भिन्न कोई जीव होता है। इसके बाद 6वां जो प्रकरण दिया उसमें आया, साता अशाता से व्याप्त समस्त तीव्र मंद गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है। सुख दुख से अन्य तो कोई जीव दिखाई देता ही नहीं है। आचार्य देव कहते हैं इसकी ऐसी मान्यता है, जो कुछ सुख दुख अवस्था रूप संसार परिमण है बस वो ही जीव है। कोई सुखी है तो जीव है, कोई दुखी दिख रहा है सो जीव है। तो उसने अवस्था रूप से देखा, स्वभाव रूप से जीव को देखने का प्रयास
नहीं किया। और ऐसी दृष्टिकोण वाले जीवों की मान्यता ये होती है, स्वर्ग मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, नरक आदि में रहूंगा तो दुखी हो जाऊं, स्वर्ग मिलना अपने हाथ में है कि नहीं है, तो कम से कम कुछ नहीं तो अपन मिलके यहीं स्वर्ग तो बना ही ले। और भले उस स्वर्ग बनाने के आकुलता विकल्प में वस्तु स्वातंत्रता और स्वभाव को न स्वीकार कर आकुलित दुखित होते हैं। 7वें नंबर की जो अज्ञान मान्यता है उसमें बात कहते हैं, ये जीव आत्मा और कर्म को श्रीखंड की भांति मिला हुआ देखता है। कैसा? श्रीखंड। श्रीखंड मीठा होता है कि खट्टा होता है? अब स्यादवाद शैली से कह सकते हो, लेकिन उस स्यादवाद शैली का प्रयोग उन लोग अपने एकांत पक्ष को पोषण करने, अज्ञान पक्ष को पोषण करने कहते, खट्टा है कि मीठा है। ये दोनों मिश्र रूप अवस्था है जिसमें दोनों रस अलग अलग हैं, परंतु ये कर्म को और जीव को दो भिन्न द्रव्यों की अवस्था को एक रूप मानते हैं, क्योंकि उन्हें कर्म से भिन्न कोई अलग जीव दिखाई देता नहीं है। और 8वां जो अंतिम बिंदु है उसमें ऐसा कहा कि जो अर्थ क्रिया में यानी प्रयोजन भूत क्रिया में समर्थ है, ऐसा कर्म का संयोग वही जीव है। और दृष्टांत बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है, जैसे खाट होती है तो खाट में 8 लकड़ी होती हैं और 8 लकड़ी के बिना खाट नहीं हो सकती, यानी एक लकड़ी भी कम हो गई तो हो नहीं सकती ना, उसको खटिया कैसे कहेंगे, फिर तो खटिया खड़ी या आड़ी हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि 8 लकड़ी वाली खाट, तो बोले कर्म को यदि जीव से भिन्न मान लिया जाए तो फिर तो जीव की सत्ता पर ही शंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि संसार में तो हमको जितने जीव दिख रहे हैं वो कैसे दिखते हैं? कर्म सहित। ये वास्तव में चर्म चक्षु से देखकर की गई व्याख्याएं हैं, और सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार देखा जावे तो जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ कथन था वो याही का विस्तार। लेकिन उस विस्तार व्याख्या के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ये भ्रम भ्रांति में पड़ा हुआ जो जीव है, यह अज्ञान मान्यता में इस तरह की दृष्टिकोण रखता है। और इस प्रकरण में जो चर्चा आई है इसमें समाहित किया गया वेदांतियों को, मीमांसक को, सांख्य को, योगिक को, बौद्ध को, नैयायिक को, वैशेषिक को, चार्वक आदि मतों को, इन सब को परात्मवादी यानी सत्यार्थ से दूर, आत्मा से अनभिज्ञ, पर द्रव्य स्वरूप को ना जानने वाले अज्ञानी कहते हुए, और आचार्य देव आगे अब ये कहेंगे कि अध्यवसान आदि भाव जो हैं इन्हें पुद्गल के खाते में रखा गया है, तो ये पुद्गल के कैसे हैं? इस तरह ये 8 मान्यताओं को आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट किया है। विशेष अपन 39 से लेकर के जो 42 नंबर की गाथा है, 43 नंबर तक की गाथाएं हैं, प्रारंभ की 4 गाथाएं, उनमें ये प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से हम अवश्य उसको समझ सकते हैं।